भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। ये खबर पाकिस्तान से है, जहां पर आज देखिए ईरान अमेरिका की बातचीत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति का जहाज इस्लामाबाद लैंड करेगा। कुछ ही मिनट में पाकिस्तान में जहाज लैंड करेगा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज इस्लामाबाद पहुंच चुका है। इस्लामाबाद में दोपहर बाद वार्ता शुरू होने के आसार हैं। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते पर बातचीत की जाएगी। तो देखिए, बताया जा रहा है कि आज इस्लामाबाद वो जगह बना है जहां पर ईरान और अमेरिका का समझौता हो सकता है और उनमें बातचीत होगी। इसके बाद क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो पाकिस्तान में आज देखिए ईरान और अमेरिका की बातचीत होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जहाज इस्लामाबाद लैंड करेगा। तो अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये हम आपको बता दें। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस देखिए इसको लीड कर रहे हैं और मोहम्मद बागे गालिबाफ संसद अध्यक्ष हैं, जो कि ईरान की तरफ से रहेंगे। और इसी के साथ देखिए अमेरिका की बात करें तो विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी यहाँ पर रहेंगे। जेरेड कुशनर ट्रंप के दामाद जो हैं वो अधिकारी भी हैं और वो भी इस समझौते में रहेंगे। बताया जा रहा है कि अगर हम ईरान की तरफ की बात करें तो अब्बास आरागची विदेश मंत्री है और ये जो ईरान का प्रतिनिधिमंडल है देखिए इस्लामाबाद पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि कुछ ही मिनट में पाकिस्तान में जहाज लैंड करेगा। तो इस्लामाबाद में अमेरिकी ईरान की आज देखिए ये पूरा वार्ता होगा, अमेरिका और ईरान का। और इस्लामाबाद पहुंचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस देखिए इस्लामाबाद पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी खबर। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की आज वार्ता होगी। कई दिनों से चला रहा ये संघर्ष, देखिए आज क्या कुछ इसमें फैसला लिया जा सकता है, ये बहुत ही अहम हो जाता है। और इसका देखिए क्या कुछ वार्ता की जाएगी दोपहर बाद, ये देखने वाली बात होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तो लगातार कई दिनों से ये संघर्ष चल रहा है और कई बार देखिए समझौते की बात सामने आई, लेकिन आज ये जगह देखिए पाकिस्तान का इस्लामाबाद बना है। दोपहर बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पर वार्ता शुरू होगी। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, देखिए अमेरिका और आज ईरान का ये समझौता हो सकता है, जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भारतीय समय अनुसार दोपहर में बताया जा रहा है कि ये वार्ता होगी जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति और दूसरी तरफ ईरान के जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हुए हैं इस्लामाबाद, वो बातचीत के लिए बैठेंगे आपस में। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है कि अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर से हमला किया जाएगा। यानी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे ईरान को, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या शांति को लेकर बातचीत होगी, सहमति बनेगी आपस में। क्योंकि पिछले दिनों आपने भी तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह से लगातार हमला हुआ है, एक दूसरे देशों पर हमला किया गया है और उसमें कई लोगों की जानें गई हैं। ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल है वो देर रात ही पाकिस्तान पहुंच चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और दोपहर बाद बातचीत शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि शांति को लेकर जो है सहमति बनेगी। क्योंकि आज दुनिया की नज़र इस बैठक पर टिकी हुई है, इस वार्ता पर टिकी हुई है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन बाकी देशों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपने भारत में भी देखा कि चाहे हम गैस सिलेंडर की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, वैसे ही अलग अलग देशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें आज इस बैठक पर टिकी हुई है। दोपहर बाद वार्ता शुरू होगी। उम्मीद की जा रही है कि सहमति बन जाएगी। क्योंकि ईरान की ओर से जब इससे पहले भी आपको नंदिनी याद होगा कि जब बातचीत हुई थी, सीज फायर को लेकर कहा गया था कि 2 हफ्ते के
के लिए सहमति सीज फायर पर बनी है, उस दौरान भी ईरान की ओर से कई पॉइंट्स रखे गए थे और कहा गया था कि इसी मुद्दे पर आगे बातचीत होगी। यानी जब आज वार्ता शुरू होगी तो वो तमाम मुद्दे जो ईरान की ओर से कहा गया था कि इस पर अगर सहमति बनेगी तभी युद्ध को रोका जाएगा। तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब वार्ता शुरू होगी तब एक एक बात पर चर्चा शुरू होगी। ईरान की ओर से अपनी बातें रखी जाएगी, अमेरिका की ओर से अपनी बातें रखी जाएगी और सहमति बनती है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। और सबकी नजरें आज टिकी हुई है। दोपहर बाद इस्लामाबाद में बैठक शुरू होगी। ईरान के प्रतिनिधिमंडल बैठक में मौजूद रहेंगे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति बैठक में मौजूद रहेंगे और आगे को लेकर बैठक होगी और सबकी दुनिया की नजर आज इस बैठक पर टिकी हुई है। और डॉक्टर काकोरी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे होंगे कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कितना अहम भूमिका हो जाता है इस पूरे मामले में, देखिए पाकिस्तान का। और क्या लगता है, एक तरफ देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मिसाइलें दाग रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और आज ये बड़ी बैठक, किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, इस तरीके अभी जो बातचीत हो रही है उसको मैं एक प्रिलिमिनरी बातचीत कहूंगा। दोनों ही, ईरान ने और अमेरिका ने एक हायर लेवल का डेलीगेशन भेजा है और 2015 के बाद में अमेरिका ने ईरान से बातचीत के लिए इतना हाई लेवल का डेलीगेशन भेजा है। उस समय जॉन कैरी आए थे, वो JCPO एग्रीमेंट हुआ था वो न्यूक्लियर को लेके। अब जेडी वेंस आ रहे हैं, तो जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत बड़ा डेलीगेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ईरान ने गालिबाफ वहाँ के स्पीकर हैं, वहाँ के विदेश मंत्री हैं, वहाँ की सेंट्रल बैंक के चीफ हैं, तो वहाँ का भी बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन है। तो डेलीगेशन तो अच्छा है, लेकिन बातचीत कितनी होगी, क्या होगा, क्या हम उम्मीद लगाएं? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 3 दिन से जो ट्रूस था उसमें भी वायलेट होते रहे। ईरान ने कहा कि ड्रोन दागे गए हैं और लेबनान को सम्मिलित करने को लेके भी विवाद रहा, लेकिन अमेरिका ने दबाव बना के नेतन्याहू को एग्री कर लिया कि वो सोमवार को लेबनान से बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिजबुल्लाह पे स्ट्राइक करना बंद करूंगा। जब स्ट्राइक बंद नहीं होगी तो बातचीत का वहां तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। यहाँ कितना परिणाम निकल सकता है? देखिए, बातचीत होगी, जो परिणाम की अच्छी बातचीत हो वो तो आमने सामने बैठ के दोनों पार्टी बातचीत करेंगी तब होगा। अभी आमने सामने बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैसेंजर के थ्रू पाकिस्तान मैसेज दोनों साइड में कन्वे करेगा। तो पाकिस्तान को कुछ कहते हैं मध्यस्थता। देखिए, मध्यस्थता तब होती है जब मध्यस्थ के पास कुछ पावर हो, कुछ ऑटोनॉमी हो कि वो एक पार्टी या दूसरी पार्टी की तरफ से छोटे मोटे निर्णय ले सके। पाकिस्तान निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अभी तो पाकिस्तान दोनों पार्टियों के बीच में एक समझ विकसित करने का प्रयास करेगा और उसमें जो ट्रूस 3 दिन से चल रहा है उसको सीज फायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सीज फायर है वो स्टेबलाइज हो सकता है, दैट्स द मैक्सिमम। उससे आगे की बातचीत है वो बातचीत बाद में होगी, लेकिन दोनों इस समय अपने अपने अधिकतम डिमांड लेके आ रहे हैं, अमेरिका भी और पाकिस्तान भी। लेकिन जब समझौते की बातचीत होती है तो कुछ आपको कम करनी पड़ती है दोनों ही साइड को। लेकिन ईरान की पोजीशन है वो बहुत ही फर्मनेस के साथ है, क्योंकि ईरान को इतना कमजोर कर दिया है लंबे समय से, दशकों से। तो ईरान को अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश करनी है, इसलिए ईरान सिंसियरिटी के साथ, फर्मनेस के साथ बातचीत करेगा। अमेरिका ऑलरेडी सुपर पावर है और इसीलिए अमेरिका ट्रिक्स चला रहा है, ट्रिक्स से काम चलाना चाहता है। एक बहुत क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। तो कभी कैसे स्टेटमेंट देते हैं, कभी कैसे देते हैं। और जेडी वेंस जो लीड कर रहा है उसने भी शुरू में ये कहा कि ये तो फ्रेजाइल सीज फायर है, ईरान तो झूठ बोलता है, ईरान नहीं मानेगा तो हम फिर से युद्ध करेंगे। तो जो वार्ता को लीड कर रहा है उसको वार्ता से जस्ट पहले ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। ईरान ने इस तरह के सैबोटाज करने वाला कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि ये वार्ता कोई बहुत ज्यादा सार्थक नहीं होगी। लेकिन अगर सीज फायर भी स्टेबलाइज हो जाता है थोड़े समय के लिए
क्योंकि ईरान निश्चित रूप से ये चाहेगा कि वो लेबनान का में जो स्ट्राइक है इजराइल को रोका जाए, वो खत्म हो, और इधर अमेरिका कहेगा कि जो होर्मुज स्टेट है वो खोले, और इन दोनों पे लेके हो सकता है थोड़ी बहुत सहमति बने, लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज नहीं खोलेगा, पूरी तरह नहीं खोलेगा। इस समय ईरान ये कहेगा कि ईरान की आर्मी के सुपरविजन में या कोऑर्डिनेशन में जहाज जा सकते हैं। जी सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सहयोगी स्वाति लगातार जुड़ी हुई हैं। स्वाति, देखिए तमाम बातें सामने आ रही है, लेकिन अगर ये बात सफल हो जाती है, ये बातचीत अगर सफल रही, तो क्या लगता है सबसे ज्यादा फायदा इसका किसको होगा? देखिए, जिस तरह से हमले हुए, जिस तरह से लोगों की जानें गई हैं, उसके बाद जिस तरह से अब बातचीत हो रही है, सीज फायर को लेकर एक तरफ बातचीत हो रही है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच किस तरह से सहमति बनती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ईरान के जो पॉइंट्स हैं, पिछले दिनों जो सीज फायर को लेकर जब बातचीत हुई थी, जब पोस्ट किया गया था, जानकारी दी गई थी कि सीज फायर 2 हफ्ते के लिए हुआ है, हमला नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो ईरान की ओर से जानकारी आई थी कि कई पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स तकरीबन थे, जिसको लेकर ईरान चाहता है कि इस पर सहमति बने। अगर उस पर सहमति बनती है तो ही जो है वो युद्ध रुकेगा, आगे की बात की जाए तो, क्योंकि ईरान चाहता है कि जिस तरह से लगातार धमकियां दी जा रही है, हमले किए जा रहे हैं लगातार, उसको सबसे पहले रोका जाए। इसके अलावा और भी कई मसले हैं जो ईरान की ओर से रखी जाएगी आज बैठक में, और देखना होगा। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमले में कई लोगों की जाने गई हैं, मासूम बच्चों की जाने गई हैं, और आज जब बैठक होगी तो तमाम मसलों को लेकर बातचीत होगी, और यही देखना महत्वपूर्ण होगा। और दुनिया की नजर भी इसी पर टिकी हुई है कि क्या आज जो बातचीत होगी उसमें सहमति आगे को लेकर हो जाएगी, शांति का संदेश दिया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार जो है वो क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहा है। कितनी सहमति बनती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। दोपहर बाद का इंतजार करना होगा जब वार्ता शुरू होगी, और कहा जा रहा है तमाम जो प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में, और दोपहर बाद ही ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।